आज हम एनसीईआरटी क्लास थर्ड मैरीगोल्ड की स्टोरी अ लिटिल फिश स्टोरी पढ़ेंगे। अ लिटिल फिश स्टोरी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज स्टोरी ऑफ अ लिटिल फिश। ये स्टोरी है एक छोटी सी फिश की। लिटिल मीन्स बहुत छोटी, फिश मीन्स मछली। तो चलिए शुरू करते हैं। There are a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them, and a very small one at that. तो there are a great many million fish in the सीज में बहुत सारी महान बड़ी मछलियाँ लाखों की संख्या में होती हैं। मिलियन मीन्स क्या होता है? मिलियन मीन्स होता है 10 लाख। तो कई सारी बहुत सारी मछलियाँ फिर कहाँ होती हैं? सी में, समुद्र में होती हैं। बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम। पर ये जो स्टोरी है वो है उनमें से एक की। एंड अ वेरी स्मॉल वन ऑफ दैट, और जो उनमें से बहुत छोटी थी। वेरी स्मॉल मीन्स बहुत छोटी। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। Now this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. Now the little fish had everything in the seas. आप यहाँ पर देखिए, लिटिल फिश छोटी मछली, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, सी मीन्स समुद्र, और कंटेंटेड मीन्स होता है सेटिस्फाइड, हैप्पी मीन्स खुश, और लाफ मीन्स हंसना, है ना, और अनहैप्पी मीन्स नाखुश, बिकॉज क्योंकि। तो चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या निकलता है। Now this little fish had everything in the seas to make him contented. मतलब अब उस फिश के पास सब कुछ था, हैड व फिश के पास सब कुछ था, जो कि सी में, समुद्र में उस फिश के पास सब कुछ था। टू मेक हिम कंटेंटेड, उसको सेटिस्फाई करने के लिए उस फिश के पास समुद्र में सब कुछ था। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, पर फिर भी वह खुश नहीं था। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट। तुम हंसोगे जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह खुश क्यों नहीं था। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल, वह खुश नहीं था क्योंकि वह बहुत छोटा था। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। इट इज वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, he would say over and over again. If I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. देखिए इसमें कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं। इसमें आया है एक बिलीव्ड, बिलीव्ड का मीन्स विश्वास करना। थिंक, थिंक मीन्स सोचना, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, यह बहुत कठिन है इतना छोटा मछली का होना। ये लिटिल माइट का मीन्स क्या होता है? बहुत छोटा जानवर जो होता है उसको हम कहते हैं लिटिल माइट। तो ही वुड से, मछली बार बार कहता था वो कि इतना छोटी मछली का होना बहुत ही कठिन है। ओवर एंड ओवर मतलब बार बार कहना। इफ़ आई वर ओनली लार्जर, अगर मैं केवल क्या होता? बड़ा होता, लार्जर होता। हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तब मैं कितना खुश हो सकता था। एंड ही सैड इट सो मैनी टाइम्स, और वो इसे इतनी बार कहता दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। मतलब मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि वो इस पर विश्वास करता था कि मैं अगर बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। चलिए आगे देखते हैं। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. चलिए इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं पहले। स्विमिंग मीन्स तैर रहा, तैरने के लिए स्विम मीन्स तैरना, और स्विमिंग मीन्स तैर रहा था। अलॉन्ग विद द रेस्ट, रेस्ट मीन्स शेष, बाकी। ऑफिस स्कूल, यहाँ पर इस स्कूल का मतलब
स्कूल जहाँ हम पढ़ने जाते हैं वो नहीं है, बल्कि ग्रुप ऑफ फिशेज है। जो ग्रुप ऑफ फिश होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। थिंकिंग मीन्स, थिंक मीन्स सोचना, थिंकिंग मीन्स सोच रहा था, डाउट मीन्स शक। और इसमें आया है सडनली, सडनली मीन्स अचानक, थैंकफुल मतलब धन्यवाद देना, वार्निंग चेतावनी, themselves मीन्स अपने आप, मैसेज मीन्स जाल, और नेट मैसेज मीन्स जो होता है उसको कह सकते हैं जाली जो होती है उसको हम मैसेज कहते हैं, और नेट मीन्स होता है जाल। जाल की जो हम जाल होता है, जैसे कोई भी नेट होता है उसमें क्या होती है, जाली बनी हुई, तो उसे हम कहते हैं मैसेज। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल। एक दिन वह स्विम कर रहा था, तैर रहा था अपने बाकी के जो फिशेस थी उनके साथ। एंड थिंकिंग, और सोच रहा था। क्या सोच रहा था, नो डाउट मतलब कोई शक नहीं कि वो क्या सोच रहा होगा। हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। वो सोच रहा था कि जो बड़ी मछलियाँ हैं उन्हें कितना ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए उन्हें बड़ा होने के लिए, कि वो भगवान को कितना सारा उसे थैंकफुल बोलना चाहिए कि वो इतनी बड़ी हैं। When suddenly with no warning, तभी अचानक with no warning मतलब बिना किसी चेतावनी के, they found themselves, उन्होंने अपने आप को पाया in the meshes of a great net, एक बड़े जाल के जाली में अपने आप को फंसा हुआ पाया। तो चलिए आगे देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे फिशेज हैं, देखिए फिश कहाँ फंसी हुई हैं, एक जाल के अंदर फंसी हुई हैं सारी की सारी मछलियाँ। तो चलिए आगे देखिए क्या होता है। There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. There was much floundering. Floundering का मीन्स होता है छटपटाना, और splashing का मीन्स होता है पानी के छींटे मारना, छिड़कना। As the net was drawn up out of the water into the sunlight. Sunlight means सूर्य का प्रकाश। जब जाल को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा था, पानी से सनलाइट की तरफ, सूर्य की रोशनी की तरफ खींचा जा रहा था, तो पानी में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा छटपटाहट थी। और पानी बहुत, जैसे आप कहीं फंस जाते हैं तो आप क्या करते हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरीके से सारी मछलियाँ छटपटा रही थी पानी उसमें से निकलने के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। एंड जस्ट एज इट्स haul was being emptied into the boat, and just as its haul was being emptied into the बोट, जब उसके हॉल को, हॉल मीन्स क्या होता है, मछली जाल में फंसी हुई मछलियों के पाला जो था उसको, वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट। एम्प्टीड का मीनिंग क्या होता है, खाली। एम्प्टी का मीन्स खाली होता है। एम्प्टीड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ एम्प्टी। तो जब उसके पाले को, मछलियों का जो पाला था उसको खाली किया जा रहा था, कहाँ पर, बोट में। बोट मीन्स क्या होता है, नाव। तब क्या होता है, चलिए देखते हैं। The smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt! जब उस मछलियों के पाले को बोट में खाली किया जा रहा था, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड। रिगल्ड मीन्स क्या होता है, रिगल्ड मीन्स होता है टेढ़े मेढ़े होकर चलने को हम क्या कहते हैं, रिगल्ड। स्लिप मीन्स होता है फिसलना। स्लिप देखिए ये रहा रिगल्ड और ये रहा स्लिप्ड। स्लिप्ड मीन्स होता है, स्लिप मीन्स फिसलना, ठीक है। अब जब मछलियों के पाले को बोट में खाली किया जा रहा था, तब क्या होता है, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल, जो सबसे छोटी फिश थी स्कूल में, यानी उनके मछलियों के झुंड में जो सबसे छोटी फिश थी, रिगल्ड थ्रू द मैश, उस मैश में से, जाली में से, रिगल्ड टेढ़े मेढ़े होकर, टेढ़ी मेढ़ी होकर निकली। एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, और फिसल कर वापस कूल क्लियर यानी कि ठंडे साफ पानी में आ गई। कैसे आ गई, मछली, जो हमारी मछली थी वो ठंडे पानी में, साफ पानी में आ गई। हाउ गुड इट फेल्ट, उसे कितना अच्छा लगा होगा। हाउ गुड इट फेल्ट। He swam here and there
एंड एवरीवेयर। जो मछली थी वो ही स्वयं, वह तैर रहा था इधर उधर और हर जगह, एवरीवेयर। एंड सम ऑफ फिश who knew him well all the rest of his life, और उनमें से कुछ जो उसको जानती थी वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सेड, उन्होंने कहा कि बाकी की पूरी लाइफ में दैट दे नेवर अगेन हियर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश। उन्होंने उसे कभी भी ये कहते हुआ नहीं सुना कि वह कुछ भी बनना चाहती हैं बट अ लिटिल फिश। वह कुछ भी बनना चाहता था बट अ लिटिल फिश, पर एक छोटी मछली। यानी कि जैसा कि शुरू में वो चाहता था कि मैं जो है मुझे बड़ा होना चाहिए, और वो उदास रहता था कि मैं बड़ा क्यों नहीं हूँ, लेकिन लास्ट में वो बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसके छोटे होने के कारण ही वह क्या कर पाया, अपने आप की जान को, अपनी आप की लाइफ को बचा पाया, और छोटे होने के कारण वो जाल से निकल पाया। इसलिए बाकी की ज़िंदगी में किसी भी मछली ने उसे ये कहता हुआ नहीं सुना कि मैं छोटी मछली बनना नहीं चाहता हूँ। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। चलिए इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले है मिलियन। मैं पहले भी इन शब्द को अर्थ बता चुकी हूँ, एक बार फिर से आपको बता रही हूँ। मिलियन का मीन्स होता है 10 लाख। फ्लंडरिंग, फ्लंडरिंग का मीनिंग होता है छटपटाना। मैसेज, मैसेज का मीन्स होता है जाली। हॉल, हॉल कहते हैं, देखिए हॉल जाल में फंसी हुई मछलियों के पाले को भी हम हॉल कहते हैं। और हॉल का एक और मीनिंग होता है टू पुल विद एफर्ट, यानी कि बहुत ही मेहनत से खींचने को भी हम क्या कहते हैं, हॉल कहते हैं। तो कंटेंटेड, कंटेंटेड मीन्स संतुष्ट, सेटिस्फाइड। स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग का मीन्स होता है पानी का छींटे मारना, छिड़कना या छिड़काव करना, उसको हम कहते हैं स्प्लैशिंग। एम्प्टीड, एम्प्टीड मीन्स खाली करना, ठीक है। रिगल्ड मीन्स, रिगल्ड मीन्स होता है टेढ़े मेढ़े होकर चलना। वार्निंग, वार्निंग का मीन्स होता है चेतावनी। तो ये थे आज के सारे न्यू वर्ड्स। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। The first question is, how many fish are there in the sea? And the answer is, there are many million fish in the sea. The second question is, why was the little fish unhappy? और आंसर होगा, the little fish was unhappy because he was so very small. Next question is question number 3, what happened to the fish one day? और इसका आंसर होगा, one day the fish got trapped in a big net. Next question is, why was the fish thankful to be a little fish? आंसर होगा, the fish was thankful to be a little fish because he could escape from the net just because he was small. तो ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में ज़रूर से लिख लें। चलिए अगली एक्सरसाइज करते हैं। लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। इसमें आपको क्या करना है, आपको पैटर्न देखना है। देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, लुक, लुक का लुक्ड, कैसे किया हुआ है, लुक्ड, ईडी लगाया हुआ है, लुक के आगे ईडी लगाया हुआ है। लुक जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और लुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म बनाने के लिए कई बार बहुत सारे शब्दों में ईडी लगाकर उसकी पास्ट टेंस यानी सेकंड फॉर्म बन जाती है। तो उसी का पैटर्न यहाँ पर दिखाया गया है कि लुक में जब हम ईडी लगा देते हैं तो लुक्ड हो जाता है। इसी तरीके से आप पिक में ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा पिक्ड, PICKED, पिक्ड हो जाएगा। बार्क का बार्क्ड हो जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा, टॉक का टॉक्ड, विश का विस्ड, पुल का पुल्ड, हेल्प का हेल्प्ड। तो इस तरीके से आपका लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ जिस तरीके से आपने देखा था कि फिश के झुंड को क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे कुछ ग्रुप्स के नाम दिए हुए हैं और वो किसके लिए यूज होते हैं वो आपको यहाँ से सर्च करके लिखना है। तो अ ग्लास ऑफ, अ ग्लास ऑफ क्या होता है, देखिए अ ग्लास ऑफ आएगा यहाँ पे वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अ बॉक्स ऑफ
बॉक्स ऑफ किसका होता है? मैचेस, तो सेकंड में आ जाएगा मैचेस। शीट ऑफ पेपर, ठीक है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, हर्ड ऑफ काउज, अ पैक ऑफ वॉल्स। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स राइट, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस दिया हुआ है, इफ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। तो ये सेंटेंस आपने देखा होगा कि आपके स्टोरी में भी आया था। तो इसी सेंटेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज है। मेक मोर सेंटेंसेस लाइक दिस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। यहाँ पर कुछ बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर लार्जर की जगह वो वर्ड्स को यूज करना है और आपको नए सेंटेंस बनाने हैं। जैसे इफ आई वर ओनली, सबसे पहले लिख दीजिए टॉलर। इफ आई वर ओनली टॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। तो ये आपका एक सेंटेंस हो गया। इसी तरीके से सेकंड में इफ आई वर ओनली, देखिए यहाँ पे ब्लैंक लाइंस दी हुई हैं, अब आपको खुद से बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? इफ आई वर ओनली थिनर, ठीक है, इफ आई वर ओनली थिनर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे इफ आई वर ओनली स्मॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। फिर इफ आई वर ओनली क्लेवरर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। इफ आई वर ओनली यंगर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। इफ आई वर ओनली ओल्डर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। तो इसमें आपको क्या करना है? सिंपली आपको वर्ड्स चेंज करने हैं और सेंटेंस एज सच रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, से अलाउड। तीन वर्ड्स को आपको तेज तेज बोलना है, ब्लंडर, वंडर, थंडर, प्लंडर एंड फ्लाउंडर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, नए वर्ड्स हैं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सॉन्ग टाइम, सिंगिंग और क्राइंग। देखिए क्या है ये, महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, वेंकटेश लुक्स एट हिम, व्हाई आर यू क्राइंग महेश, ही आस्क्स। Mahesh says, I am not crying, I am singing an English song। तो ये आपको एक छोटी सी पोयम दी है। इस पोयम से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्या है? ब्लैंक आपको यहाँ पर फिल इन द गैप्स भरने हैं। चूज द राइट वर्ड्स। महेश सिंग्स आ लिटिल सॉन्ग, वेंकटेश लुक्स एट हिम, वेंकटेश थिंक्स महेश इज क्राइंग, महेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग, द सॉन्ग इज इन इंग्लिश। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से ही आपका द लिटिल फिश स्टोरी चैप्टर पूरा होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।